60 के दशक का वो सुनहरा दौर जब ज्यादातर अभिनेत्रियां भारतीय संस्कृति की छवि संजोए हुए नजर आती थी, लेकिन इन सब के बीच एक अभिनेत्री ने साहसिक कदम उठाया और बिकनी पहनकर पर्दे पर आई। ये ऐसा निर्णय था जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस साहसी अंदाज ने संसद तक को हिला दिया। विरोध हुआ, सवाल उठे, लेकिन क्या वो रुकी? नहीं। एक ऐसा समय भी आया जब उनके इस बोल्ड अवतार के कारण मुंबई की सड़कों से उनके पोस्टरों और होर्डिंग्स को रातों रात हटाना पड़ा, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक वक्त था जब शादी से पहले पति का चेहरा देखना भी शर्म का प्रतीक माना जाता था, पर इस अभिनेत्री ने समाज के नियमों को ठुकरा दिया था। वो निडर होकर अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगी। उनके बेझिझक और बेबाक पर्सनैलिटी ने एक क्रिकेटर को भी उनका दीवाना बना दिया कि उस क्रिकेटर ने उनके सम्मान में मैदान पर लगातार 3 छक्के मारे। लंदन में उसी क्रिकेटर ने घुटनों के बल बैठकर उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। इस अदाकारा ने अपने प्यार के लिए धर्म तक बदल लिया था। अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। एक बार एक मशहूर अभिनेत्री ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था और इस अभिनेत्री पर आरोप लगा कि इन्होंने किसी और का बनता हुआ घर उजाड़ कर घर बसाया। ये सफर उस मासूम बच्ची से शुरू हुआ जिसने महज 13 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया था। ये नन्ही सी लड़की थी शर्मिला टैगोर, जिसका जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। बचपन में भी उनके भीतर एक अजीब सी चमक थी। एक सपना था जो उन्हें सिनेमा की ओर खींच लाया। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों में काम करने लगी। उनका पहला बड़ा मौका आया सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार में, जहां उन्होंने एक विधवा का किरदार निभाया। ये एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार था, लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी उनकी अदायगी ने दर्शकों को चौंका दिया और उनकी मासूमियत और भावनाओं की गहराई ने उन्हें बंगाली सिनेमा में एक सितारा बना दिया। शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली ने उन्हें हिंदी सिनेमा की दुनिया में रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनकी अदाएं और उनकी मासूमियत ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। जैसे जैसे शर्मिला टैगोर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी, वैसे वैसे उनका जीवन भी एक अनोखी कहानी में बदलता गया। एक ओर मासूमियत थी और दूसरी ओर बोल्डनेस का साहस। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यही शर्मीली सी दिखने वाली अभिनेत्री कुछ ही सालों में भारतीय सिनेमा की पहली बिकनी गर्ल बन गई। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में बिकनी पहनने का उनका साहसी कदम उस समय के समाज के लिए चौंकाने वाली घटना थी। ये समाज के लिए एक बगावत थी, जैसे उन्होंने रूढ़िवादी समाज को चुनौती देने का बीड़ा उठा लिया हो। इस बोल्ड अवतार ने उनके फैंस में हलचल मचा दी। कुछ ने इसे सराहा तो कुछ ने आलोचना की। उनके इस साहसिक कदम ने राजनीति तक में हलचल मचा दी। कई नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति पर आघात बताते हुए इसकी निंदा की। आलोचना की आंधी आई, लेकिन क्या वह रुकी? नहीं, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने फैसले पर अडिग रही। उनका ये आत्मविश्वास और साहस उन्हें न केवल एक अदाकारा बल्कि एक निडर महिला की पहचान देता है, जिसने अपने उसूलों पर चलते हुए सिनेमा में एक नई छवि बनाई। साल 1966 उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उनकी 5 बड़ी फिल्में आई, अनुपमा, देवर और सावन की घटा जैसी फिल्में, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को एक नई ऊंचाई दी। इन फिल्मों में उनके शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत लिया। हिंदी सिनेमा में उन्होंने सफल अभिनेत्रियों की सूची में अपना नाम मजबूती से स्थापित कर लिया। उनकी जिंदगी का वो दौर आया जब बड़े से बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस सुंदरता के पीछे कहीं एक दर्द भी छिपा था। एक ऐसा दर्द जो शायद उनके फिल्मी पर्दे के पीछे ही रह गया। उनके और राजेश खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी एक कपल मानने लगे थे। आराधना, सफर, अमर प्रेम और राजा रानी जैसी फिल्मों में उनके साथ काम करते हुए राजेश खन्ना और शर्मिला ने सिनेमा में रोमांस की एक नई परिभाषा लिख दी। पर क्या ये केवल एक फिल्मी रोमांस था या इसके पीछे कुछ और भी था? उनके जीवन के कई पल ऐसे थे
जहां उनके निजी और फिल्मी जीवन की उलझने एक दूसरे में घुलती दिखाई देती थी। एक ओर वो बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार के साथ नायक, अमानुष और आश्रम जैसी फिल्मों में सफलता की ऊंचाइयों पर थी। दूसरी ओर गुलजार की फिल्म मौसम में संजीव कुमार के साथ उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। पर इस चमक दमक और सफलता के बीच उनका निजी जीवन भी संघर्षों और कठिनाइयों से अछूता नहीं था। उनकी शादी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भोपाल के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से हुई, लेकिन ये एक साधारण शादी नहीं थी। नवाब साहब पहले से ही अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात शर्मिला से हुई तो उनका दिल उन्हीं पर आ गया। जब नवाब मंसूर अली खान ने शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया तो ये कोई आसान प्रस्ताव नहीं था। शर्मिला ने एक शर्त रखी, 3 लगातार गेंदों पर छक्के मारने की। नवाब साहब ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे पूरा भी किया। इस प्रकार ये शादी एक ऐतिहासिक घटना बन गई। लेकिन शादी के लिए शर्मिला को धर्म परिवर्तन कराना पड़ा और वो आयशा सुल्ताना बन गई। शादी के बाद उनका जीवन एक अलग ही सफर में बदल गया। उनका परिवार बढ़ा और उन्होंने 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ और सोहा ने भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। पर क्या ये पारिवारिक जिंदगी भी उतनी ही शांत और खुशहाल थी? उनके बेटे सैफ ने अपनी उम्र से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की, जो परिवार की मर्जी के खिलाफ था। इस रिश्ते ने धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिया और तलाक तक जा पहुंचा। शर्मिला ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद सैफ ने अपने से 10 साल छोटी करीना कपूर से शादी की, जिससे परिवार में एक नई खुशी आई। और अब शर्मिला टैगोर और करीना दोनों काफी अच्छे बॉन्ड शेयर करती हैं। शर्मिला का जीवन केवल फिल्मों का सफर नहीं था, उनके निजी जीवन में भी कठिनाइयां और विवाद कम नहीं थे। माला सिन्हा और मुमताज जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ उनकी कंपटीशन के किस्से भी खूब चर्चा में रहे। माला सिन्हा के साथ हमसाया फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि एक सीन के दौरान माला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अपने समय में मुमताज एक बड़ी अभिनेत्री थी और शर्मिला टैगोर भी उस दौर में काफी जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी, जिसके चलते शर्मिला का मुमताज के साथ 36 का आंकड़ा था। 70 के दशक से चली आ रही ये लड़ाई आज भी इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच सुलग रही है। उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प और साहसिक पहलू वो था जब उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकनी में फोटोशूट कराया। ये उस दौर का सबसे साहसिक कदम था। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, मुंबई की हर सड़क पर उनके पोस्टर लग गए। लेकिन इसके बीच मंसूर अली खान पटौदी की मां यानी शर्मिला टैगोर की सास, जो उनसे मिलने मुंबई आ रही थी, ये सब कैसे सहन कर पाती। इसलिए शर्मिला ने मंसूर अली खान पटौदी और फिल्म फेयर की मदद से रातों रात अपने सारे बोल्ड पोस्टर हटवा दिए। आज शर्मिला 2700 करोड़ की मालकिन है और उनके पास पटौदी पैलेस भी है, जिसमें वो महारानी की तरह रहती हैं। ये पैलेस उन्हें उनके पति की विरासत में मिला था और काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। इस पटौदी पैलेस में फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है, जिनमें एनिमल, वीर ज़ारा, रंग दे बसंती और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसे कई फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी अपने जमाने की बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की कहानी, जिनकी जिंदगी में कई विवाद रहे, आलोचनाएं हुई, पर उन्होंने अपनी दिल की सुनी और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आपको शर्मिला टैगोर की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।